नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। वादे के मुताबिक हम आ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सिटिंग एमएलए विजय सिंह के चुनावी दफ्तर। मुझे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन इस तकलीफ में खुशी छिपी है। बगल में अलाव जल रहा है। माँ कहती थी कि जिसकी तरफ धुआं जाता है उसकी सास उसको बहुत प्यार करती हैं, और मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती हैं। आप लोग कैमरे पर इन जो समर्थकों को देख रहे हैं विजय सिंह के, इसमें एक दिलचस्प बात है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की जब भी बात होती है तो जाति के समीकरण गिनाए जाते हैं। फर्रुखाबाद सदर के जो सिटिंग एमएलए हैं, यदि खालिस उनकी जाति की बात की जाए तो वो जाट हैं। उनके पैतृक, उनके परिवार के बुजुर्ग यहाँ पर माइग्रेट होकर आए थे, और उस गणित से उनकी जाति के 3.5 लाख की विधानसभा में सिर्फ 8 वोट हैं। इसके बावजूद विजय सिंह 2002, 2007 और 2012 का चुनाव जीते। 2012 के चुनाव का जिक्र खासा दिलचस्प है। हम लोग अक्सर क्रिकेट का मैच देखते हैं, और जब 1 या 2 रन से हार जीत का फैसला होता है तो सांसें लगभग रुक जाती हैं। विधायक जी जब अपने कार्यालय पर आए तो मैंने पहला सवाल यही पूछा, आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है क्या? और इस सवाल की वजह यह थी कि पिछला चुनाव विजय सिंह ने बीजेपी के कैंडिडेट मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 147 वोटों से हराया। बेहद करीबी मामला था। अमूमन हम प्रत्याशियों से बात करते हैं, कभी कभार उनके समर्थकों से बात करते हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे, साथ में हम विजय सिंह की पत्नी दमयंती सिंह से भी बात करेंगे। दमयंती सिंह से बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विजय सिंह की राजनीतिक सफलता का पहला अध्याय और उसका शीर्षक दमयंती सिंह होगा। ये 90 के दशक का वाकया है, जब फर्रुखाबाद को यहाँ के भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी के नाम से जाना जाता था। कल्याण सिंह की सरकार में वो मंत्री भी रहे थे, और उनके वर्चस्व को पहली चुनौती विजय सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में दी थी, जब उनकी पत्नी दमयंती सिंह ब्रह्मदत्त द्विवेदी के विरोध के बावजूद चुनाव जीती थी। और यहीं से इन दोनों राजनीतिक परिवारों की राजनीतिक अदावत का एक दौर भी शुरू हुआ, जो व्यक्तिगत भी हुआ। आप में से जो फर्रुखाबाद से ताल्लुक रखते हैं उनको ये बात पता होगी कि जो सिटिंग विधायक हैं उनके ऊपर ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार ने हत्या का इल्जाम लगाया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको सजा हुई, लेकिन हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस सजा पर स्टे लगा दिया, और तब से विजय सिंह लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। लंबे इंट्रो के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि पूरा देश जिस उत्तर प्रदेश और यहाँ की दिलचस्प विधानसभा की सीटों को टकटकी लगाकर देख रहा है दी लल्लन टॉप और फेसबुक के जरिए, उनको ये पता हो कि जिस नेता से हम बात करने जा रहे हैं उनकी राजनीतिक विरासत क्या है, उनका इतिहास क्या है। विजय सिंह जी, सबसे पहला सवाल, आप लगातार विधायक हैं। यदि आपको फर्रुखाबाद के लिए किए गए कोई 3 काम गिनाने हो तो वो कौन से काम होंगे? 3 क्या, मैंने जाने कितने काम किए मुझे याद ही नहीं है। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर गुंडई को समाप्त किया। जो यहाँ पर फर्रुखाबाद हमारे में गुंडई होती थी, मैंने गुंडों को बिल्कुल उसका दमन किया पब्लिक के जरिए। मेरे शहर में अब ना कोई बाजार में दुकानदार से पैसे लेता है, ना कोई वसूली है, ना कोई है। सबसे नंबर काम तो मैंने यही किया 2002 से अभी तक। लेकिन आपके विरोधी विधायक जी ये इल्जाम लगाते हैं कि खुद आपकी बाहुबली वाली छवि है। नहीं, अगर मेरी बाहुबली की छवि होती तो जनता मुझे चुनाव क्यों जिताती? मेरी न जात है न पात है, फिर मुझे जनता क्यों जिताती? मेरे विरोधी कोई भी किसी पे कोई आरोप लगा सकता है। ये आप खुद सोच सकते हैं कि जनता 3-3, 4-4 बार चुनाव जिता रही है, 2-2 बार पत्नी को नगर पालिका अध्यक्ष बना रही है। तो अगर बाहुबली होता तो मैं चुनाव नहीं, जनता का प्यार का मैं बाहुबली हूं। ये एक दिलचस्प टर्म है कि जब विरोधियों की नजर में जो कथित बाहुबली है वो अपने आप को जनता के प्यार का बाहुबली बताए। यहां पर जनता खड़ी है, जनता से पूछते हैं कि विधायक जी के दावे कितने दुरुस्त हैं। हालांकि
मैं एक आपको कॉशन देना चाहूंगा, वो ये कि ये जनता रेगुलर जनता नहीं है। चूंकि विधायक जी के चुनाव कार्यालय में खड़ी है तो ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि ये उनके समर्थक होंगे। आप में से क्या कोई मुझे विधायक जी से जुड़ा कोई निजी किस्सा बता सकता है जिससे आपके मन में उनके लिए अनुराग, उनके लिए समर्पण बढ़ गया हो? कोई आपका उन्होंने काम करवाया हो जिससे आप उनके नेतृत्व के कायल हो गए हो? कोई भी व्यक्ति जो विधायक जी से जुड़ा कोई निजी किस्सा बता सके, कोई बताएगा? पाठक जी से बात करते हैं जब तक कोई नहीं बताता है। पाठक जी विधायक जी के प्रतिनिधि हैं और विधायक का प्रतिनिधि विधायक की गैर मौजूदगी में विधायक जितना ही ताकतवर होता है। पाठक जी का भी एक कथित आपराधिक इतिहास है। कथित इसलिए कि साल 2007 में चुनाव जीतने के बाद जब विजय सिंह विधायक हो गए और उसके बाद बसपा की सरकार बनी, वो बसपा में शामिल हो गए, सपा से विधायक थे, इस्तीफा दिया तो बसपा ने उन्हें दोबारा चुनाव नहीं लड़वाया। चुनाव लड़वाया गया सतीश चंद्र मिश्र के रिश्तेदार अनंत मिश्रा को। ऐसे में सिटिंग विधायक का नाराज होना लाजमी था और तब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। उस दौरान ऐसे इल्जाम लगे कि बसपा ने सत्ता की मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक बाहरी व्यक्ति को चुनाव जिताया, जबकि फर्रुखाबाद का नेता हार गया। और उस पूरी बिसात में एक अहम मोहरा पाठक जी थे, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उन पे 307, जिन लोगों की कानून के बारे में थोड़ी कम जानकारी हो उनको मैं बता देना चाहूंगा, 307 वो धारा है जिसको अटेम्प्ट टू मर्डर में तामील किया जाता है। जानकार बताते हैं कि 307 302 से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि 302 यानी मर्डर में जिसे मारा गया है वो बयान देने के लिए अदालत के कटघरे में खड़ा नहीं होता है, लेकिन 307 में वो खुद बयान दे रहा होता है। ऐसे में जज के सामने ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। पाठक जी ये बताइए कि अमूमन राजनीति के परंपरागत खांचे में फर्रुखाबाद की लड़ाई को ब्राह्मण बनाम अदर्स कहा जाता है। ब्राह्मण ब्लॉक पहले तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के साथ रहा और बाद में प्रभा और फिर सुनील दत्त द्विवेदी के साथ, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है। तो क्या ये राजनीतिक राय गलत है कि इस तरह जात के आधार पर फर्रुखाबाद बटा है? नहीं, बिल्कुल फर्रुखाबाद जात के आधार पर नहीं बटा है। हमारे यहाँ बहुत लोग जो हमारे विधायक जी के यहाँ आते हैं, बहुत उसमें ब्राह्मण आते हैं जिनके प्रायोरिटी पे काम विधायक जी करते हैं और वो लोग विधायक से साथ जुड़े हैं और मदद करते हैं चुनाव में। अच्छा जी, विजय सिंह से जुड़ा हुआ कोई पर्सनल किस्सा जो आप बताना चाहें सारे देश के दर्शकों को? हमारे विधायक जी का एक राजनीति में सबसे बड़ा किस्सा है कि विधायक जी सुबह उठ के 6 बजे नीचे बैठ जाते हैं और जनता को मतलब शाम तक टाइम देते हैं, बैठ के रात के 10 बजे तक, और एक आदमी से हर एक जनता से व्यक्तिगत मिलते हैं और जनता के लिए दिन भर काम करते हैं 24 घंटा। हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में नीलकंठ के नाम से एक समोसे की दुकान थी। समोसे स्वादिष्ट थे। काउंटर के पीछे जो बुजुर्ग बैठे थे उनकी बातें भी उतनी ही रोचक थी जितनी समोसे की लाल चटनी। और उन्होंने सिटिंग विधायक विजय सिंह के बारे में यही बात कही कि विधायक जी कहीं भी किसी भी गली कूचे में चाय पिलाओ, समोसे खाते हैं, बात करने लगते हैं और जनता से उनका जुड़ाव है। इनफैक्ट भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनके विरोधियों ने जो उनकी एक आलोचना की है वो ये है कि वो चुनाव लड़ने तो फर्रुखाबाद आते हैं, बाकी उनका ज्यादातर वक्त लखनऊ में बीतता है। विजय सिंह जी, आपके समर्थक ये भी कह रहे हैं कि 3 बार से विधायक हैं, अगर अगली बार अखिलेश की सरकार आई तो लाल बत्ती मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा इस विषय में कुछ नहीं कहना है। ये तो अपना मुख्यमंत्री जी का अपना वो होता है और जनता से यही अपील है आपके माध्यम से कि मुझे पुनः जिताएं। जी विजय सिंह जी, अगर आप विधायक बन जाते हैं 2017 के चुनाव में, तो वो कौन सा एक अधूरा काम है या नया काम है जो आप फर्रुखाबाद के लिए करेंगे? फर्रुखाबाद में अभी बहुत जरूरत है भाई साहब, विकास की भी बहुत जरूरत है। जब फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी एक समस्या है, हमारे यहाँ सीवर लाइन नहीं है। जब मैं चेयरमैन, पूरे शहर में सीवर लाइन नहीं है। जब मेरी पत्नी चेयरमैन थी तो मैंने उसको सेंट्रल से पास कराया, उसके बाद वो योजना बिल्कुल धम हो गई। तो सबसे पहले अब का मेरा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था करूंगा। लोकतंत्र में
विधायक और सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, चुनकर जाते हैं। एक और प्रतिनिधि होता है जिसे जनता चुनती नहीं है, प्रतिनिधि खुद से ये इख्तियार करता है कि वो जनता का नुमाइंदा है, और वो प्रतिनिधि पत्रकार होते हैं। चूंकि मुझे ये खुशफहमी है कि मैं पत्रकार हूं, आप लोगों का प्रतिनिधि हूं, इसलिए फर्रुखाबाद की जनता की तरफ से एक अपील मेरी भी है। विधायक जी, आपके यहां एक चर्चित सड़क है, सड़क का नाम ठंडी सड़क है। ठंडी सड़क के गड्ढे कब भरे जाएंगे? देखिए, ये निश्चित है कि ठंडी सड़क न बनने में मेरा भी योगदान है, मैं भी उसको मतलब जो हो स्वीकार करता हूं, मगर उसी सड़क को हमारा सांसद भी वहीं रहते हैं, उनका भी फर्ज है, और नगर पालिका जो चेयरमैन है उनको भी पैसा मेरी सरकार का ये दिया हुआ है। ठंडी सड़क नगर पालिका क्षेत्र में भी आती है, उनको भी बनवाना चाहिए था। मैंने ये लास्ट टाइम में अभी 1,64,00,000 रुपए नगर पालिका के रिपेयर के लिए, ठंडी सड़क के लिए मैंने जो है शासन से मंजूर कराए, उसका टेंडर हो गया। ये आंकड़े दिलचस्प हैं, लेकिन इन्हें इस रोशनी में देखिए कि जो नगर पालिका की अध्यक्ष हैं वत्सला अग्रवाल, उनके पति मनोज अग्रवाल विधायक जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अमूमन आखिरी सवाल प्रत्याशी से पूछा जाता है, लेकिन हम लोग चलन को बदल देते हैं। वो नौजवान ही क्या हैं जो नई परिपाटी पर, नई लीग पर ना चलें। और आखिरी सवाल मैं विधायक जी की पत्नी दमयंती सिंह जी से पूछूंगा, जो 2 बार फर्रुखाबाद नगर पालिका की अध्यक्ष रहीं। दमयंती जी, राजनीतिक सवाल जवाब बहुत हो गए, मुझे ये बताइए कि राजनीति में महिलाओं को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अपने निजी अनुभवों से बताइए। महिलाओं को बहुत सामना करना पड़ता है राजनीतिक में, लेकिन मेरा सपोर्ट तो मेरे पति ने भी किया, मेरे बच्चों ने भी किया, ऐसे राजेश पाठक भाई देवर उनने भी किया, सबने किया, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको कोई दिक्कत? मुझे कोई कभी कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो सभी ने सपोर्ट किया। अखिलेश सरकार की बहुत संभावना है कि आप इसका एक राजनीतिक जवाब दें, लेकिन चूंकि आप एक मां हैं, एक महिला हैं, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश सरकार की सबसे बड़ी आलोचना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होती है। हम कई स्कूली बच्चियों से मिले जिन्होंने कहा कि हम सड़कों पर चलते हैं तो हमें डर लगता है। चूंकि आप इस शहर में जनप्रतिनिधि रही हैं, क्या आपको लगता है कि सपा की सरकार को लड़कियों की सुरक्षा को लेकर और कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए, और आगे विधायक जी से कहेंगे, जब विधायक बनेंगे तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि लड़कियों के लिए और सुरक्षा दी जाए, महिलाओं को और सुरक्षा दी जाए ज्यादा से ज्यादा। फर्रुखाबाद का वही जुमला जो मैंने पहले भी दोहराया था, खुला खेल फर्रुखाबादी। तमाम पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवार हैं, उनके दावे हैं, आंकड़े हैं, समीकरण हैं, लेकिन अगर तटस्थ चुनावी पंडितों की माने तो फर्रुखाबाद सदर की लड़ाई एक बार फिर से दिलचस्प होने वाली है। हालांकि विधायक जी का दावा है कि मेरा किसी से भी मुकाबला नहीं है, लेकिन ये सियासत है। जब तक बैलेट बॉक्स की आखिरी मशीन का आखिरी वोट न गिन लिया जाए, किसी के माथे पर राज तिलक नहीं होता है। राज तिलक आप करते हैं, वोटर आप हैं। वोट डालने से पहले ठोकिए, परखिए, ये जानिए कि आपका जनप्रतिनिधि कितना सही दावा कर रहा है और उसके वादों की हकीकत अगले 5 बरस में क्या होने वाली है। thelallanTop.com और फेसबुक चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश के चुनाव की कई दिलचस्प कहानियां, करीबी मुकाबले, जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण और वहां के लोगों की असल दुश्वारियों को हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। कोई भी कोशिश तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें साथियों का हाथ ना लगे। आप हमारे साथी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे हम अपनी चुनावी कवरेज को और भी बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। आप हैं तो ये जनतंत्र है, और जब तक ये जनतंत्र है तब तक ही इस देश के माथे पर तिरंगा लहराता रहेगा और उम्मीद एक जिंदा शब्द बना रहेगा। बहुत शुक्रिया।